तो जैसा कि राम राम वीडियो देख सकते हैं, घर में चल रहा है क्लीनिंग का काम। शायद वॉइस आ रही होगी, मुझे वॉइस की बहुत कंप्लेन आ रही है कि वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। सो मैं ट्राई करूँगी। तो आप देख सकते हैं स्टार्ट हो गई है। ऐसे तो मैं स्टार्ट कर दी थी सुबह 6:30 बजे से ही, बट फिर ये लोग आ गए थे 8 बजे तक, तो फिर स्टार्ट हम लोगों ने प्रॉपरली कर ली। छोटी मोटी चीज़ें मैं हटा के रख दी थी। सो वही सब है। और अच्छा, खाने का ऐसा है कि चावल बना के तो मैंने रख दिए हैं। अब जैसे भी होगा, जैसे टाइम मिलेगी वैसे खा लेंगे। ये लोग भी खा लेंगे, भैया लोग भी, और मैं भी खा लूँगी। और हस्बैंड को जाना है, उनके लिए 2 पराठे बना के उनको जल्दी से फ्रिज अभी रख ही दिए, जाएंगे तब वो खा लेंगे। इस रूम में वैसे तो ज़्यादा गंदा है नहीं, क्योंकि ये रूम बना भी नया है अभी, एंड इसमें अभी क्लीनिंग कुछ टाइम पहले हुई थी। पर ये सब फ़ैन वगैरह है ना, इसमें बहुत गंदगी जम जाती है। ये अभी बढ़िया से करने में हो रहा है। तो ये सब चीज़ों में जो है टाइम लग रही है। तो तब तक मैंने इस रूम के सामान जो है मैं ला सकती थी, वो मैंने ला के इधर रख दिए, जिससे कि इनका टाइम सेव हो। मेरे को एक दिन में इनसे करवाना है ना, सो इसी वजह से अब ये गद्दा वगैरह इनको ही हटाना पड़ेगा। तो ये गलती से ना बाहर लेके आ रहे हैं, मैं बोल रही हूँ उस वॉल पे रखने, इनको समझ नहीं आ रहा है। तो इस बार जो आए थे ना भैया लोग, वो लोग एक्चुअली हमारे घर के लिए नए थे। जो हमेशा आते हैं वो लोगों को ज़्यादा, मतलब उनके सामने मुझे सच बताऊँ तो बहुत कम काम करना भी रहता है, और वो जानते हैं। बट इन लोगों के सामने मुझे इनफैक्ट ज़्यादा काम करना पड़ा, और थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी। एक्चुअली बेचारा इनका भी कसूर नहीं है, फर्स्ट टाइम आए थे ये लोग मेरे यहाँ, और बाकी तो आते रहते हैं तो मुझे टेंशन ही नहीं होती है। तो वो लोग मेरे घर को जानते हैं बहुत अच्छे से। तो कहाँ पे क्या है किचन, जैसे मैंने बोला भैया मैं ही जचाऊँगी, आप लोग मत कर देना। नहीं तो फिर एकदम आप फ्रेश जचाओ तो बहुत आराम से हो जाता है, मगर आप जब चीज़ें पहले ढूंढ ढूंढ के इधर से इधर रखोगे ना, तो उसमें ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो मैंने बोला कि प्लीज़ किचन मैं करूँगी। और इसको हो गया कि भाई अंदर में बंद क्यों कर लिया, अब वहाँ पे क्या हो रहा है, ये जा रही है बार बार, तो मैंने इसलिए बंद कर दिया। ये कल ही नहाई थी, तो इसीलिए मैंने बंद कर दिया कि तुम गंदी हो जाएगी। बस इसी बात पे गुस्सा आ रहा है, इसीलिए मुझे भी जाना है, मुझे देखना है मेरे क्या कर रहे हैं मेरे घर में। फिर लास्ट में तो मैं इसे खाना वाना खिला के एसी चला के सुलाऊंगी अंदर में, जिससे मेरा काम इजी हो जाए। अभी सभी के यहाँ पे यही सब चल रहा है, इसीलिए मैं व्लॉग्स भी शायद पता नहीं कैसे बन पा रहे हैं, मतलब ट्राई कर रही हूँ पर पता नहीं मुझे, क्योंकि बहुत बहुत वो रह जाता है। ये देखिए हो गया ना कबाड़ा पूरा, देखिए कैसे गिर गया। बताया ना ये लोग नए हैं, इनको मेरे घर के आइडिया नहीं है। तो 1 मिनट में इधर उधर हुई थी, तो बस इतनी देर में मैं सब हटा हटा के रखा था, इसीलिए और हो गया। इसीलिए मैंने बोला खाली आप लोग कर दो, मैं डब्बा यहाँ पे सफाई कर दूँगी, और बाद में आप लोग किचन धो के निकल जाओ। पकड़ा दो एक जन बस काल मेरे को, और मैं फटाफट लगा दूँगी। और फ्रिज के यहाँ से मुझे बहुत सफाई की ज़रूरत थी, तो मैंने बोला इसको निकाल के ज़रूर कर देना। अब ऐसा है कि कल मुझे फ्रिज अंदर से सफाई मुझे करनी है। कबर्ड वैसे मेरा वाला आधा हो गया, इनका तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो अब कल मेरा आधा करूं या फिर इनका पूरा करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, उसमें भी लगना है। और ये लोग जब काम कर रहे थे ना, तो इन लोगों का थोड़ा, वरना बताया ना जैसे कि प्रॉब्लम हो रही थी, तो इन लोगों के सामने बहुत काम रह भी गया। इन लोगों का टाइम हो गया भाई, चले गए। तो अब मुझे कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। बालकनी को तो हाथ भी नहीं लगाया इन्होंने। खैर बालकनी में तो मेरे सफाई मैं ही करती रहती हूँ, पर एक बार होता ना ये लोग धुलाई जो कर देते हैं ना, बस उसके लिए था। इस मैडम को खाना खिला रही, बैठ के खिलाना पड़ रहा है, इतना मेरा टाइम भी चला गया है, बैठ के ही खिलाना पड़ा।
और अभी तक मैंने करीब 3:30 बज रहे हैं और मैंने कुछ भी नहीं बनाया चावल के अलावा। ये लोग तो बोले कि हम लोग नीचे खा के आ जाएंगे, तो ये लोग नीचे चले गए खाने के लिए। तब तक मुझे रहा कि मैं डब्बा साफ़ कर लूँ। तो अब मेरे पास में ऑप्शन में कुछ बचा ही नहीं। अब किचन की हालत देख रहे हैं आप। तो दही बाहर पड़ा हुआ है, मसाला गिर गया, नमक बाहर पड़ा हुआ है। अब मैं जल्दी से बस दही चावल ज़रा से खा के ख़त्म करूँगी, क्योंकि और कुछ उपाय है नहीं है मेरे पास में। फिर हॉल में लगना था। यहाँ पे जब पाँव लगाया ना तो मैं देखी नहीं तब। फिर बाद में मैंने बोला है भैया पाँव हटाओ, तब इसीलिए तो फिर अच्छा हुआ ये नहीं थे, नहीं तो बहुत गुस्सा हो जाते। हमेशा क्या रहता है ना कि ये भी रहते हैं, तो कुछ चीज़ों में मेरे को और भी हेल्प हो जाती है, बाकी कुछ नहीं है। पर बस यही रहता है ना कि एक तो जैसे छुटके को खाना खिलाने में मेरा 15-20 मिनट चला गया। फिर कुछ चीज़ें जैसे रहती है ना कि मुझे देख देख के सफाई करनी पड़ती है, तो मैं इनके आगे देख देती हूँ कि देखो भाई अपने पेपर वगैरह देख लो, बाकी चीज़ें हटा दो, आप बस यहीं बैठे बैठे कर लो, मैं अपना रख दूँगी। तो आज सब मुझे ही करना था। अब दीदी आई है तो वो दीदी ने बोला कि क्या करूँ मैं, झाड़ू साफ़ी की तो कुछ काम है नहीं। मैंने बोला ना, झाड़ू साफ़ी का नहीं है, सिर्फ आप चादर लगा दो जिससे रात में सोने हो जाए। तो अभी क्या ना, मतलब अब बस इस टाइम तक मैं, ये सेकंड डे मॉर्निंग था है वीडियो मुझे हो गई है थोड़ी लेट। एक्चुअली मंदिर से आई उसी दिन सुबह में उठी हूँ, मेरी एकदम हिम्मत ही नहीं हो रही थी मंदिर जाने की भी। इन्होंने बोला कि आज तुम रहने दो, तुम्हारा एकदम नहीं हो रहा है। बहुत रात में पता नहीं क्या हो गया, हल्का सा फीवर जैसा लगने लग गया। शायद 2 दिन की 3 दिन की खटनी बहुत ज़्यादा हो गई इसलिए। मगर मैंने बोला नहीं, मंदिर तो मुझे जाना ही है। तो मंदिर गई। फिर क्या हुआ, हम लोग नीचे आके आज वॉक नहीं किया, नीचे आके थोड़ी देर ऐसे बैठ ही गई। अंकल लोग सब बैठे हुए थे तो मैं भी बैठ गई। हाँ, किस्मत देखिए ना, आज लिखा हुआ था और भी आगे मंदिर जाना। तो एक आंटी है वो मंदिर जाती है हर संडे, अंकल आंटी दोनों जाते हैं। आज अंकल बाहर गए हुए थे, तो वो आंटी बोली कि चलो मेरे साथ तुम भी चलो। वो जा रही थी गाड़ी में, थोड़ा दूर है, बड़ा मंदिर है। तो हम लोग वहाँ पे न्यू टाउन में तो हम लोग चले गए। अब वहाँ से आने में लगा आधा घंटा पौन घंटा, मगर वो आधा पौन घंटा जो मेरा होता है काम का वो निकल गया। तो और आज ऐसे ही मैंने बोला ना, जैसे मैं गिव अप किया हुआ है मेरी बॉडी में, बिल्कुल नहीं हो रहा। आज मैं उठ के सबसे पहले चाय पी के, आज फास्ट है मेरा, तो चाय पी के उसके बाद में फिर नहाई, जिससे कि फिर मुझे दिक्कत ना हो। और फिर अभी भी आके मैं बस वहाँ से आके थोड़ा सा वो सब चीज़ें रखी, प्रसाद वगैरह रखा और किया। फिर बाद में ये बोला भी कि चाय पी लो भाई, अब ऐसा नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, क्या फ़ायदा होगा। मैं बोला नहीं, चाय तो नहीं पीऊँगी, एक गिलास पानी ज़रूर पिया। और फिर उसके बाद में मैं लग गई फटाफट से, इतनी लेट मैं करती नहीं हूँ, पर अब क्या बताऊँ, थोड़ी सी हो गई। तो हलवा भी बना रही हूँ, साथ साथ में पूजा की तैयारी भी कर रही हूँ, और बस चाय चढ़ा के और पूजा कर दूँगी जल्दी से। आज बहुत लेट हो गई है मुझे। और खाने का ऐसा है कि मेरा तो फास्ट है, तो अभी मेरे हस्बैंड ने बोले एक काम करो, चावल ही बना दो और मेरे लिए थोड़ा सा फ्राई चाहे तो मैं ही कर लूँगा। तो एक्चुअली इनको प्याज का है, तो मैंने बोला आज तो मैं नहीं कर पाऊँगी। बोले ठीक है फिर तुम छोड़ दो। मैंने बोला पनीर और वो बना देती या फिर सारी वेजीज दे के बना देती। मैंने बोला नहीं, वो छोड़ दो, तो मैं इससे बढ़िया से सिर्फ चावल बना के छोड़ दूँ, या तो तुम्हारी तरह दही चावल खा लूँगा, या फिर है ना मैं अपना खुद ही फ्राई कर लूँगा। और जैसे कि मुझे छुटकी के लिए चावल बनाना ही नहीं है, भिजा के रख दिए हैं चावल। तो इसी तरीके से मिलजुल के काम करते हैं फैमिली, तो हो ही जाता है। अब इससे मैं बोल रही हूँ मुझे वाना निकालना, उसका पैसा दीजिए। वही है ना, बहुत ज़्यादा अभी भी कितना काम पड़ा हुआ है। मार्केटिंग तो पूरी पड़ी हुई है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही दिवाली पे
मगर हम ना चाहते हुए भी कुछ कुछ चीज़ें रह जाती है लानी। ये है ही सबसे बड़ा फेस्टिवल है अपना, कुछ चीज़ें तो लानी पड़ेगी। अब जैसे छुट्टी की नई ड्रेस पड़ी हुई है, बट वो दिवाली बोल के एक ड्रेस तो लानी ही पड़ेगी। और इस बार ठंड भी बहुत पड़ेगी। और एक सबसे बड़ी बात है कि छुटकी पहनती भी बहुत अच्छे से कपड़े। और मैं हम दोनों में भी ये भी तर्क हो रहा था कि ये बोल रहे हैं साड़ी लेके आओ, मैं बोल रही नहीं रहने दीजिए, अभी नहीं लाने का मन है मेरा। बोल रहे नहीं चलना पड़ेगा। अब मुझे क्या है, मुझे अल्टीमेटम है 2 दिन के अंदर में सारा अपना काम कर ले भाई, ट्यूसडे को चलना ही है तुमको। तो मैं 2 दिन में अपना सारा काम करने में लगी हुई हूँ। आज एकदम बॉडी पता नहीं क्या हो गया मेरे को, ऐसी होती नहीं है मेरे साथ में, और आज एकदम नहीं हो रहा है मेरे से। सच बताऊँ तो मैं हलवा ही खाली बना रही हूँ, उसमें मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। इसलिए मैं जिनके साथ वॉक करती हूँ वो भी बोले अरे आज तुम वॉक नहीं कर रही हो। मैंने बोला बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है। तो वही था ना उतनी देर का मेरा लिखा हुआ था, हालांकि गाड़ी में गए पर मंदिर थोड़ा सा वैसे है तो चलना ही पड़ेगा। उतना भी नहीं तो कम से कम थोड़ा तो हो ही गया, चलिए इसी बहाने हो गया। इसलिए मेरे को पाँव में हल्का फुल्का दर्द है, बट स्पेशली मेरे को बॉडी में ऐसा पेन सा लग रहा है। अब जल्दी से चाय चढ़ा के रखी, इनको बोला कि चाय देख लीजिएगा, बस सब डाला हुआ है, ये भी पिएंगे एक्चुअली। इसीलिए फिर ये है ना कि इसमें चीनी नहीं डालिए, शुगर गुड जरूरी पाउडर। जो ये मार्केट से आते हैं ना, ये सिर्फ दूध वाली चाय फटती नहीं है। और वैसे भी मैं चाय बनाती हूँ तो कम दूध की बनाती हूँ, और मेरे हस्बैंड सुबह जो चाय बनाते हैं तो वो ज़्यादा मिलती है। बेसिकली आजकल मैं ही चढ़ाने लग गई, क्योंकि ये उठ के बाथरूम में भागते हैं, तब तक मैं चढ़ा रही थी। और पटाखे तो बाप रे बाप, अभी से इतनी हालत है और आपकी चल रही है। आप मेरा चेहरा भी देख रहे होंगे, आज मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर बस मतलब बाल झाड़ के मंदिर चली गई। इसीलिए अभी ये सारा करके फिर मुझे 2-3 बुकिंग डालनी है बाथरूम सफाई के लिए और चीज़ों के लिए, वो भी अभी फटाफट डाल देती हूँ जिससे डेट अभी मिल जाए। हालांकि लेट तो हमारी हुई नहीं है, कल नहीं परसों देखा था मैंने, तो तब डेट मतलब बहुत उसी वक्त का दिखा रहा था। तो मुझे तब तक करना नहीं था, जब तक पूरा घर नहीं हो जाए साफ, तब तक क्या मतलब है। वो लोग आएंगे धोएंगे चीज़ें तो गंदा वापस हो जाएगा बाथरूम। इसीलिए अब मैं डालूँगी। और उसको भी फ़ोन किया है एसी वाले को, तो वो कब आता देखिए, वो हमारा ही है तो इसीलिए उसको कोई टेंशन नहीं है, वो ठीक आ जाएगा। और आप बताइए आपकी वहाँ पे दिवाली की सफाई होती है क्या? अगर होती है तो हो गई क्या? और आप लोग ये घर जानते हैं क्या? और जानते हैं तो करते हैं क्या, बताइएगा। हमारे में इसमें एक अनाज खाया जाता है, तो इसलिए चावल से सॉरी गेहूँ से की है पूजा, तो आज सिर्फ रोटी ही खाएंगे। तो रात में खाने का भी वो नहीं है, एक सब्जी रोटी बनेगी। सब्जी तो चाहे 4 बना लो तो मतलब नहीं है। चटनी बना के रख दी अभी, क्योंकि इनको भी चावल के साथ हो जाएगा और मुझे भी हो जाएगा। ये आई नहीं आज टीका निकलवाने के लिए, नहीं तो इसको बहुत शौक है टीका निकलवाने का, लियो को भी था और इसको भी है, तो इसीलिए और अब मैं आपको सीधा शाम को मिल रही हूँ। जैसे कि मैंने फिर पूरा दिन कुछ भी नहीं किया, बस थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह करके और कपड़े वॉशिंग मशीन लगा के 2 राउंड हो रखे हैं कपड़ों के। सो एक अभी लगाया है, अब पूजा कर रही हूँ शाम की, और एक दिन में 12 बजे से लगा दिया, बाकी कुछ नहीं किया। और अब इसमें तारों को देखा कि व्रत खोला जाता है, तो अभी व्रत तारे तो दिख गए शाम को,
तो अब मैं खोल ले रही हूँ व्रत। हालांकि खाना तो वही टाइम में खाएंगे, पर हाँ अभी व्रत खोल ले रही हूँ। सब्जी बना ली आलू दही की, और रोटियाँ बना लूँगी। अब लग रहा है थोड़ा ठीक लग रहा है, थोड़ा रेस्ट कर लिया तो ठीक लग रहा है। कल तक एकदम ओके। और अब थोड़ा थोड़ा काम भी फैलाऊँगी, इसलिए तो व्लॉग के एंड पे आ गई हूँ। अपना प्यार दीजिएगा और व्लॉग को फुल वॉच करिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सजेशन देना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। और अब ये छुटकी कर रही है नीचे जाने के लिए अपने पापा के साथ में जिद। तो मैं बोल रही ले जाइए इसको। ये बोल रहा पहले तो अपना पूजा का सल्टा ले, फिर लेके जा रहा हूँ।